बहादुर शिकारी की कहानी। प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी एक बहादुर शिकारी की कहानी है। प्यारे दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट मिलता है। सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। ये कहानी एक ऐसे शिकारी की है जो कि जंगल के रहस्यों और वहाँ की हर चुनौती का सामना करने में माहिर था। उसका नाम कालू शिकारी था। कालू एक छोटे से गांव में रहता था जो कि चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। बचपन से ही उसे जंगल और वहाँ के जानवरों से गहरा लगाव था। उसकी दादी जी ने उसे कई कहानियाँ सुनाई थीं जिसमें जंगल के खतरों और वहाँ की अद्भुत चीज़ों का वर्णन था। उन्हीं कहानियों ने उसके मन में जंगल के प्रति एक अनूठी जिज्ञासा और प्रेम जगा दिया था। कालू की पहली शिकार यात्रा तब हुई जब वह मात्र 15 साल का था। गांव के बुजुर्ग शिकारी रामू काका उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने कालू शिकारी को शिकार के नियम, जानवरों के निशान पढ़ना और जंगल में चुपचाप चलने की कला सिखाई। उस दिन उन्होंने कोई बड़ा शिकार नहीं किया, लेकिन कालू के लिए वह अनुभव जीवन बदल देने वाला था। उसने जंगल की हर आवाज़, हर पेड़ पौधे को गहराई से महसूस किया। समय बीतता गया और कालू शिकारी एक कुशल शिकारी बन गया। एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल में एक खूंखार बाघ ने आतंक मचा रखा है। कई पशु और यहाँ तक कि कुछ ग्रामीण भी उसकी चपेट में आ चुके थे। गांव वाले भयभीत थे और किसी में भी उस बाघ का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कालू ने ये चुनौती स्वीकार की और वह जानता था कि ये शिकार उसके जीवन का सबसे खतरनाक शिकार होगा, लेकिन उसके भीतर का साहस और गांव वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव उसे आगे बढ़ा रहा था। कालू शिकारी ने एक अनोखी योजना बनाई। वह जानता था कि बाघ चालाक होता है और उसे चकमा देने के लिए उसे भी चालाकी दिखानी होगी। उसने कई दिनों तक बाघ के निशान ढूंढे और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया। एक रात जब चांदनी रात थी तो कालू शिकारी ने बाघ की गर्जना सुनी। वह सावधानी से उसके करीब पहुंचा। बाघ एक बड़े चट्टान के पास बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। कालू ने धीरे धीरे अपनी बंदूक तानी और सही समय की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन तभी बाघ ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया और उसके ऊपर झपट पड़ा। कालू ने अपनी पूरी ताकत और चालाकी से बाघ का सामना किया। दोनों के बीच एक तीव्र संघर्ष हुआ तो कालू शिकारी को कई जगह चोटें आईं, लेकिन अंत में कालू शिकारी ने बाघ को मात दे दी। बाघ धराशायी हो गया और कालू विजयी हुआ। कालू जब गांव लौटा तो सभी ने उसका शानदार स्वागत किया। उसने अपनी वीरता और साहस से न केवल गांव वालों को ही उस बाघ के आतंक से मुक्त करवाया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि सही मायने में साहस क्या होता है। कालू शिकारी की इस बहादुरी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। उसने अपनी ज़िंदगी जंगल के और रहस्यों को जानने और शिकार की कला को सिखाने में बिताई। उसके अनुभव और कहानियाँ गांव के लिए एक धरोहर बनकर रह गई और इस प्रकार कालू शिकारी का जीवन एक प्रेरणा बन गया कि अगर हमारे अंदर साहस, धैर्य और सही ज्ञान हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए चुनौती आने पर हौसला नहीं हारना चाहिए और उस चुनौती का डटकर मुकाबला करना चाहिए। निश्चित ही जीत आपके कदम चूमेगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। एक बहादुर सिपाही की कहानी। प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है
आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में आज की कहानी एक बहादुर सिपाही की कहानी है। प्यारे दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट मिलता है। आइए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। किसी समय की बात है कि एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम शांति नगर था। उस राज्य के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और सुरक्षित महसूस करता था। महाराजा विक्रम सिंह की सेना में कई बहादुर सिपाही थे, परंतु उनमें से साहसी और निडर सिपाही का नाम भीम सिंह था। भीम सिंह बचपन से ही अत्यंत साहसी और निडर था। जब भी राज्य पर कोई भी संकट आता तो भीम सिंह हमेशा ही सबसे पहले आगे बढ़ता और अपनी वीरता से उसे टालता। उसकी बहादुरी के कई किस्से राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन राज्य के पश्चिमी सीमा पर बसे जंगल से अजीब सी खबरें आनी शुरू हुई। लोगों ने बताया कि जंगल में कोई भयानक राक्षस दिखाई दे रहा है जो कि गांव में आतंक फैला रहा है। लोग डरे सहमे राजा के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। महाराज विक्रम सिंह ने तुरंत ही भीम सिंह को बुलाया और उसे इस समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। भीम सिंह ने साहसपूर्वक राजा के आदेश को स्वीकार किया और अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। उन्होंने अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल के उस हिस्से का रुख किया जहां राक्षस को देखे जाने की खबरें आ रही थीं। जंगल घना और बड़ा ही भयानक था, परंतु भीम सिंह और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और अंत में एक गुफा के पास पहुंचे जहां उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। भीम सिंह ने अपने साथियों को इशारा किया और सब ने अपनी तलवारें संभाली और वह धीरे धीरे गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर का दृश्य अत्यंत ही डरावना था। वहां एक विशालकाय राक्षस बैठा हुआ था जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और भीम सिंह ने बिना समय गवाए राक्षस को ललकारा और राक्षस गर्जता हुआ भीम सिंह की ओर बढ़ा। भीम सिंह और उसके साथियों ने अपनी तलवारों से उस पर हमला कर दिया। एक भयानक युद्ध छिड़ गया और भीम सिंह ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से राक्षस के हर हमले को नाकाम कर दिया और अंत में उसे मार गिराया। राक्षस के मरते ही जंगल में शांति फैल गई और भीम सिंह उसके साथियों ने राक्षस की गुफा में बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त करवाया और उन्हें सुरक्षित उनके गांवों तक पहुंचाया। राजा विक्रम सिंह ने भीम सिंह की इस अद्भुत वीरता को देखकर उसे राज्य के सबसे ऊंचे सम्मान से नवाजा। भीम सिंह की बहादुरी के किस्से चारों ओर फैल गए। वह राज्य का सबसे बड़ा नायक बन गया। इस प्रकार भीम सिंह ने न सिर्फ अपने साहस और वीरता से राज्य को राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया, बल्कि अपने राजा और प्रजा का दिल भी जीत लिया। राजा विक्रम सिंह ने भीम सिंह को अपनी सेना का प्रमुख बनाया और राज्य में हमेशा के लिए शांति और समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, निडरता और निष्ठा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और सच्चा नायक वही है जो कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।